bell to get the nimble updates for latest videos. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम करेंगे एसबीआई मेंस के लिए डे नंबर 54 में एक इंपॉर्टेंट डीआई जो मिक्सर एंड एलिगेशन बेस्ड रहेगी। अच्छे लेवल की डीआई है, मेंस लेवल की इसको डीआई आप कह सकते हो। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली बना लोगे। ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर है मिक्सर एंड एलिगेशन के, अच्छे से बना लोगे। अगर नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपके कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको डेटा समझना होगा, क्या दे रखा आपको। देयर आर 10 मिक्सचर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। रीड द डेटा गिवन इन द ग्राफ। देखिए यहाँ पे आपको 10 मिक्सचर दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ दे रखा है। बार ग्राफ में क्या कह रहा है, बार ग्राफ गिवन बिलो शो द अमाउंट ऑफ द पेट्रोल इन फर्स्ट 5 मिक्सचर ए बी सी डी ई एज ए परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डीजल इन दिस मिक्सचर। यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको बार ग्राफ में जो वैल्यू दे रखी है, ये 5 मिक्सचर दे रखी है और ये जो परसेंटेज दे रखी है पेट्रोल की दे रखी है ए बी सी डी ई की एज ए परसेंटेज ऑफ अमाउंट डीजल इन दिस मिक्सचर। मतलब क्या है इसका कि जैसे ए में ये जो वैल्यू दे रखी है ना 200%, ये पेट्रोल की है एज कंपेयर टू डीजल, यानी डीजल के कंपैरिजन में 200% है पेट्रोल। ठीक है, यानी अगर मैं ए की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल कितना होगा इसके अंदर। पेट्रोल आपका 200% है, डीजल किसके कंपैरिजन में 100% के कंपैरिजन में, क्योंकि इसने कहा है कि डीजल के कंपैरिजन में है ये। तो यानी अगर इनका रेशियो निकालें तो 2:1। सेम इसका बी में होगा, जैसे बी में 75% क्या आपका पेट्रोल है तो 100% के कंपैरिजन में है वो। ठीक है, यानी डीजल के कंपैरिजन में, यानी 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3:4। इस तरह से सारी वैल्यू आपको दे रखी है। अब आगे वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ डीजल इन लास्ट 5 मिक्सचर FGHIJ as a percentage of the amount of petrol in this mixer। वो यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। अब की बार जो ये वैल्यू दे रखी है पहले पेट्रोल की थी, अब ये वैल्यू है आपकी डीजल की दे दी इसने। ठीक है, ये डीजल की वैल्यू है एज कंपेयर टू पेट्रोल। जैसे कि 125% क्या है आपका, यहाँ पे डीजल है, ठीक है, और पेट्रोल कितना आपका 100% है, तो 25 चौका 100, 25 5 125, ये आपकी डीजल और पेट्रोल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से, बस डेटा चेंज कर दिया, पहले वाले में पेट्रोल था अब डीजल था। अब इस क्वेश्चन को आई होप यहाँ तक डेटा आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या कह रहा है, इफ मिक्सचर ऑफ ए एंड सी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:9 टू फॉर्म द मिक्सचर पी एंड द मिक्सचर बी एंड डी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 7:48 टू फॉर्म द मिक्सचर क्यू। Finally, mixture P and Q are mixed in the ratio 3:11 to form the final mixture. Then total amount of diesel in the final mixture is what percent of the total amount of petrol in it। यानी देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये कि मिक्सर A और C को 1:9 में मिला के एक नया मिक्सचर बनाया जाता है मिक्सचर P। सेम इसी तरह B और D को 7:48 में मिला के उसको मिक्सचर Q बनाया जाता है। जब मिक्सचर P और Q को बना लेते हैं, ये फाइनल मिक्सचर बन जाता है P और Q, उसको एक और मिक्सचर में बनाते हैं 3:11 में, वो फाइनल मिक्सचर होता है। और उस फाइनल मिक्सचर में आपको डीजल की जो अमाउंट बतानी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है डीजल की पेट्रोल की कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए बन गया कि लंबा जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छे मतलब आपको स्टेप टू स्टेप चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले ए और सी को मिक्स करके पी बनाना पड़ेगा, बी और डी को मिक्स करके आपका क्यू बनाना पड़ेगा, और फिर आपका पी और क्यू को मिक्स करके आपका फाइनली एक और अलग बनाना पड़ेगा। तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। यहाँ पे एलिगेशन रूल अप्लाई करेंगे, एलिगेशन से थोड़ा इजी रहेगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ए और सी की बात कर रहा है तो यहाँ पे पेट्रोल की निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा था, टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन इट। पेट्रोल की निकल गया तो डीजल ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए की, कि ए की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी कि ए में पेट्रोल और डीजल कितना आपका। यहाँ पे ए में देखिए पेट्रोल और डीजल का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ए में अगर हम बात करें तो 200% पेट्रोल है, 100% डीजल है। ठीक है, 200:100 कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, क्लियर है पेट्रोल और डीजल का रेशियो। अब इसके अलावा सी का भी तो निकालना है ना आपको, तो सी में क्या है, ये रहा आपका। सी में कितना है 80% है पेट्रोल, तो यानी 80:100। ठीक है, तो 20 चौका 80, 20 5 100, 4:5 हो गया। तो यहाँ पे आपका पेट्रोल कितना है ए में 2/3। ठीक है, और आपका सी में कितना है 4/9। और इनको कौन सा मिक्सचर बनाना है, पी मिक्सचर, और किस रेशियो में डिवाइड करना है 1:9 में, यानी 1:9। ठीक है, अब इसमें से वैल्यू आपको पता ही होगा, चीपर में से डी एरर वगैरह माइनस करते हो, एलिगेशन रूल इंप्लीमेंट करते हो। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए
सबसे पहले इसमें 4/9 माइनस पी, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, अब इसको भी तो माइनस करना है ना, तो p माइनस 2/3। इसका रेशियो किसके इक्वल आ रहा था, 1:9 था, यानी 1/9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9p, और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 माइनस 9p। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, यानी ये वाली जो वैल्यू है उधर चली जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तब p माइनस 2/3। ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 9p प्लस p। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 4 3 12 प्लस 2 14, 14/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10p के इक्वल। अगर मैं p की बात करूं तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी 14/30 हो जाएगा। इसको काट सकते हो आप बिल्कुल, 2 से 7 टाइम जाएगा और ये 15 टाइम्स चला जाएगा। तो p की वैल्यू हमें कितने पता लगे 7/15। तो देखिए p की हमारी वैल्यू इस तरह से आ गई। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होएगा, बट ये मेंस लेवल का है, तो मेंस में इस तरह की डीआई आएगी तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, 45 मिनट है, अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू पता लगी 7/15 होगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे आपने p निकाला, सेम टू सेम आपको क्या निकालना है, q निकालना है। तो मैं डेटा इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। तो ये डेटा है मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो p की वैल्यू अपनी 7/15 आ चुकी है। तो अपनी p की वैल्यू कितनी आई थी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 7/15। ठीक है, क्लियर है। अब आपको q की वैल्यू निकालनी है b और d को मिक्स करके। तो b का आप रेशियो देखोगे 75% यहाँ पे पेट्रोल है, तो 100% डीजल होगा, यानी 75:100 यानी 3:4। ठीक है, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ। अब d का बात है, तो d में आप चेक कीजिए कितना आ रहा है, ये आपका रहा 60%। ठीक है, यानी आपका क्या आ जाएगा 60:100, 60:100 यानी 3:5 आ जाएगा। ठीक है, बी और डी के हमारे पास रेशियो पता लग गया। अब वही सेम इंप्लीमेंट कर दो। तो बी में पेट्रोल की वैल्यू कितनी है 3/7, ठीक है 3/7। डी में कितनी है 3/8। क्या फाइंड आउट करना आपको, क्यूब पता करना है। और किस रेशियो में मिक्सचर दे रखा है 7:48 में, तो 7:48। ठीक है, क्लियर है। एलिगेशन रूल अप्लाई कर दो, इजीली हो जाएगा आपका। तो यहां से इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 3/8 माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर है। डिवाइड बाई क्यू माइनस 3/7। और किस रेशियो में आ रहे हैं ये आपके एट द एंड 7/48। ठीक है, अब इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इजीली कर लोगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का, तो यहाँ पे 8q, यानी कि क्या हो जाएगा 3/8 माइनस 8q। ठीक है, नीचे सेम आपका कितना एलसीएम 7 आ जाएगा, यानी 7q माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/7 इज इक्वल टू कितना है 7/48। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 6 48, 6 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कितना बनेगा 6 3 18 और 6 8 48। q इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 7q माइनस 3। क्लियर है, यहाँ तक स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, एक एक चीज आपको कैंसिल आउट करके बता रहे हैं। कोई भी चीज समझना है तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए -48 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का 3 है उधर आके प्लस का, यानी 18 + 3 कितने हो गए 21, और 48q + 7q कितने हो गए 55q। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 21/55। ठीक है, अभी कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे आपके। ठीक है, तो q की वैल्यू हमें पता लगी कितनी आएगी 21/55, और p की कितनी आई थी 7/25। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अभी तो p और q की वैल्यू हमारे पास आई है। अब इन्हीं को फिर से मिक्स करना पड़ेगा 3:11 में, देन आपका फाइनल मिक्सचर पता लगेगा। तो चलिए मैं फाइनल मिक्सचर आपका पता कर लेता हूँ। ये डेटा है मैं इरेज कर रहा हूँ। q की वैल्यू हमें पता लगी 21/20 कितनी आई 55। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। p और q को किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं 3:11 में। ये फाइनल मिक्सचर आपका फॉर्म कर रहे हैं। उस मिक्सचर फाइनल मिक्सचर को मैं z मान लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम नहीं दे रखा तो हम z मान लेते हैं। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी है 7/15, और q कितना निकाला था आपने 21/55। ठीक है, और आप z मिक्सचर यानी फाइनल मिक्सचर को मैंने नाम दे दिया z, वो फॉर्म कर रहे हैं। और किस रेशियो में है 3:11 में। ठीक है, सेम केस वही जैसे आपने p और q निकाला था वही केस है, कुछ ज्यादा इसमें अलग नहीं है। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, देखिए 21/55 माइनस z, सेम आपका डिवाइड कर दीजिए। अब z माइनस 7/15 इज इक्वल टू किस रेशियो आ रहा है, कितना रेशियो आ रहा है 3/11। ठीक है, यहाँ पे सेम एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 55z हो जाएगा। ठीक है, और ये 55 को 11 से करोगे 11 5 55। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
ठीक है, एलसीएम आया था ना ऊपर वाले का 55, तो वो क्या हो जाएगा 55Z। ठीक है, सेम नीचे वाले को डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15Z माइनस 7/15। ठीक है, इज इक्वल टू 3/11। 11 से काटोगे 11 पंजू 55। ठीक है, अब 3 से इसको काटोगे 3 पंजू 15। अब देखिए 5 है, ये 21 से भी डिवाइड होगा और 55 से भी होगा। 55 से काटोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, इसको निकालोगे तो 5 चौका 20 और यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 4.2 आ जाएगा। और वो कितना आएगा 11Z। ये जो नीचे था वो उधर चला जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में। 5Z है, पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 3 15 और 5 को 2 7 से करोगे तो कितना आएगा 3Z माइनस 7/5 है, क्योंकि देखिए 5 डिवाइड में इन दोनों की है, ये नहीं एक के है, तो 7/5 यानी कि 5 एकम 5 और 2 बच जाएगा, 5 चौका 20 यानी 1.4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ये माइनस का 11Z है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1.4 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.6 और ये कितना हो जाएगा 14Z। तो Z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5.6 डिवाइड बाई 14। पॉइंट हटाने के लिए मैंने कर दिया 10। ठीक है, ये कितना टाइम्स जा रहा है 4 टाइम्स जा रहा है, ये फिर कैंसिल आउट करोगे 2 5, यानी हमें कितना पता लगा फाइनल मिक्सचर में पेट्रोल की वैल्यू हमें पता लगी 2/5 है। अगर पेट्रोल 2/5 है तो आपका डीजल कितना होगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, डीजल आपका कितना हो जाएगा 3/5। तो आपको पेट्रोल के कंपैरिजन में इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। अगर पेट्रोल 2 है डीजल 3 है तो इसके कंपैरिजन में पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल कितना हो जाएगा 150%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही आपको सोल्व करना था। थोड़ा सा लेंथी हो गया बट देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आपको स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ट्रिक आपकी इंप्लीमेंट नहीं होती, आपको भी पता है। एक एक चीज आपको कैलकुलेट करके बताइए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर FGH इज 45 लीटर 80 लीटर एंड 130 लीटर रिस्पेक्टिवली, if all three mixture FGH are poured into a larger container and X liter of the petrol is added to this large container, then what is the value of X so that the amount of diesel in the larger container become 45% of total value। क्वेश्चन ये वाला इजी है। देखिए क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे मिक्सचर दे रखे हैं, मिक्सचर FGH, F की वैल्यू है 45 लीटर, G की वैल्यू है 80 लीटर और H की वैल्यू है 130 लीटर। ठीक है, और FGH को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और उसमें X लीटर पेट्रोल भी ऐड कर दिया जाता है। अगर हमें X की वैल्यू पता करनी है, जबकि पूरे बड़े वाले कंटेनर में जिसमें लास्ट में X लीटर पेट्रोल भी डालते हैं सब मिला के, तो उसमें आपका 45% आपका डीजल है, तो बताना है आपको X की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पेट्रोल और डीजल पता करना पड़ेगा। सबसे पहले F की बात करते हैं, परसेंटेज चेक कीजिए F की किस रेशियो में है, 125% है, यानी 125% है आपका डीजल। ठीक है, और पेट्रोल कितना हो जाएगा 100%, तो यह कितना आ जाएगा आपका 4:5। ठीक है ना, क्योंकि 125 है और वो 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका पेट्रोल और डीजल का रेशियो निकालेंगे तो 4:5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर है 4:5। अगर 4:5 कितने पॉइंट्स है 45 पॉइंट है। एफ का आपका कहा है 45 लीटर टोटल मिक्सर है, 45 लीटर कितने पॉइंट्स की वैल्यू है 9 पॉइंट्स की वैल्यू, तो एक की कितनी आ जाएगी 5, यानी आपका पेट्रोल आ गया 20 लीटर और डीजल आ गया कितना 25 लीटर। ठीक है, एफ की पता लग गई। अब जी की बारी है, जी का पेट्रोल और डीजल का रेशियो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना है, ये वाली वैल्यू देखिए जी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल कितना, देखिए पेट्रोल यहाँ पे कितना हो जाएगा 100% और डीजल कितना हो जाएगा 60% है, यानी 60:100 यानी 3:5। ठीक है, पेट्रोल का रेशियो कितना आ जाएगा 5:3 पेट्रोल और डीजल का, तो 5:3। चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना है यहाँ पे 80 लीटर, कितने पॉइंट्स की वैल्यू 8 पॉइंट्स की वैल्यू, तो एक की कितनी आ जाएगी 10, तो पेट्रोल कितना हो जाएगा 50 लीटर और डीजल कितना हो जाएगा आपका 30 लीटर। ठीक है, अब लास्ट आपका एच हो रहता है, उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल और डीजल का यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। एच का ये वाला है, ठीक है, एच की ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको, तो एच का यहाँ पे देखिए डीजल है कितना है 160 है। ठीक है, 160% है और पेट्रोल आ जाएगा 100%, तो 20 5 100 20 8 160, यानी कि ये आपका डीजल आ गया, ये पेट्रोल, यानी पेट्रोल रेशियो डीजल आएगा 5:8। क्लियर है, ये कितने पॉइंट्स की वैल्यू है 130 लीटर है, एक 13 पॉइंट्स की वैल्यू है, तो एक की कितनी आ जाएगी 10, तो यानी पेट्रोल हो गया यहाँ से 50 लीटर और डीजल हो जाएगा यहाँ से 80 लीटर। ठीक है, तो इंडिविजुअली हमें सभी की वैल्यू पता लग गई। अब इन सभी को पेट्रोल का अलग सम कर लो और डीजल का अलग कर लो, एक लार्जर कंटेनर में डाल दो, वैल्यू इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। पेट्रोल कितना हो जाएगा बड़े वाले कंटेनर में, यानी कि अगर मैं लार्जर कंटेनर की बात करूं यहाँ पे, उसमें टोटल पेट्रोल कितना होगा, सबसे पहले पेट्रोल की वैल्यू ऐड कर लो। एफ में पेट्रोल कितना है 20 लीटर निकाला आपने। ठीक है, पी में आपका जी में कितना है 50 लीटर पेट्रोल। ठीक है,
और एच में कितना है 50 लीटर है। और इसने कहा कि x लीटर पेट्रोल ऐड करता है, तो मैं x लीटर और ऐड कर देता हूँ। 50 50 100 प्लस 20 यानी 120x हो गया, 120 प्लस x हो गया। ठीक है, अब लार्जर में अगर मैं डीजल की बात करूं वो कितना हो जाएगा। ठीक है, डीजल कीजिए, 25 है आपका F में और 30 है आपका G में और 80 है आपका किस में H में, तो इन सभी का सम कर दीजिए। ठीक है, तो लार्जर में आपका पेट्रोल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 80 प्लस 30 कितना होता है 110, 110 प्लस 25 यानी 135 लीटर, 135 लीटर हमें डीजल मिल गया। और टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 135 प्लस 120 प्लस x, क्योंकि टोटल वैल्यू भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 135 प्लस 120 यानी 255 प्लस x। तो टोटल मिक्सचर में वैल्यू कितनी हो जाएगी पेट्रोल प्लस डीजल की मिला के 255 प्लस x। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, इसने कहा कि फाइनल में डीजल किसके इक्वल है 45%, तो हम डीजल को इक्वल रख देते हैं, सीधी सी बात है, यानी 135 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू कितनी, टोटल कितने मिक्सर में से 255 प्लस एक्स, और वो किसके इक्वल है 45% के इक्वल है। ठीक है ना, किसके इक्वल है 45% यानी 45/100। ठीक है, काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 नहीं में 45, 5 दूनी 10 0। अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 135 की 2 से करोगे यानी कितना बन जाएगा 270 यानी 2700 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसकी 9 से करो, 9 5 45 4, ठीक है 9 5 45 प्लस 4 49 यानी 4 कैरी हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 4 22 यानी 2295 प्लस 9x। ठीक है, अब 2700 में से 2295 माइनस कीजिए, पहले 2700 में से 2200 गए तो 500 और फिर आपके 500 में से 95 गए तो यानी 405, तो 405 इज इक्वल टू 9x। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 405/9 कर दीजिए। ठीक है, 9 से काटो, 9 चौके 36, 4 9 5 45 यानी 45 लीटर आपका राइट आंसर रहेगा। यानी इसने 45 लीटर आपका पेट्रोल इसके अंदर मिक्स किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। स्टेप टू स्टेप किया है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इजी वन था ये लास्ट के कंपैरिजन में, तो कुछ भी इसमें हमने वैल्यू एक्स वाई का चक्कर कहीं भी नहीं था, सिंपली हमने वैल्यूज निकाली है स्टेप टू स्टेप और आपका जो वैल्यू इक्वल रखनी थी वो निकाल दी। अब देखिए आप थोड़ा सा इसको स्मार्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको रेशियो पता है तो कुछ चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि FGH की जो वैल्यू है पेट्रोल डीजल कैसे आया, ये सारी चीजें आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो और फाइनली इनका सम भी ओरली कर सकते हो। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए एक एक चीज यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाए। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द मिक्सचर E is 40 liter and X liter of the mixture J is mixed with the total quantity of the mixture E to form a final mixture। यानी कि क्या कह रहा है, जो क्वांटिटी है पेट्रोल और डीजल की मिक्सचर E में उसका डिफरेंस दे रखा है आपको 40 लीटर और X लीटर मिक्सचर है J है, वो मिक्स करते हैं टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर E के साथ ताकि एक फाइनल मिक्सचर ये बना पाए। नाउ द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 15:11 और जो फाइनल रेशियो मिलता है यानी E और J को मिलाने के बाद उसमें पेट्रोल और डीजल का जो फाइनल रेशियो निकल के आता है वो आता है 15:11। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द मिक्सचर J, यानी पेट्रोल और डीजल के बीच के जो डिफरेंस आपको बताना है मिक्सचर J में। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। पहले हम E की बात करते हैं। E में देखिए कितना है 125% पेट्रोल है तो 100% आपका क्या हो जाएगा डीजल हो जाएगा, यानी 25 5 125 25 चौका 100 यानी 5:4 आ जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल का रेशियो हमें पता लग गया 5:4 है, किस में है ये E में। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 और उसका डिफरेंस इसने कितना दे रखा है 40 लीटर, यानी इनका डिफरेंस दे रखा है ना पेट्रोल और डीजल का 40 लीटर। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 40 लीटर है तो पेट्रोल कितना हो जाएगा 40 5 200 लीटर और डीजल कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16 यानी 160 लीटर। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल हमें पता लग गया मिक्सचर E में इतने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल मिक्सचर आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मिक्सचर की भी बात हुई ना यहाँ पे, तो 360 लीटर हो जाएगा E में। अब देखिए, अब फाइनली अगर मिक्सचर J की बात करते हैं तो J कहाँ पे आपका ये रहा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो कितना आएगा आपका J की बात करेंगे तो देखिए ये कितना आपका 60 है, ये आपका क्या है आपका यहाँ पे चेक करो डीजल है, तो पेट्रोल रेशियो डीजल निकालेंगे तो पेट्रोल 100 है डीजल 60 है, तो 20 से 60 20 5 100 यानी 5:3 आ जाएगा पेट्रोल और डीजल का। J की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल का रेशियो कितना आ रहा है 5:3 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको पेट्रोल को उठा लीजिए, पेट्रोल से आपकी क्योंकि फाइनली यहाँ पे हम पेट्रोल या डीजल में से एक वैल्यू उठा लो आपको जो अच्छा लगे, तो पेट्रोल से करते हैं। ठीक है, तो पहले में E में कितना है आपका पेट्रोल की वैल्यू 5/9। ठीक है, और J में कितनी है 5/8। ठीक है, और एट द एंड जो फाइनल मिक्सचर होता है उसमें पेट्रोल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है
15:11 यानी 15 + 11 कितना हो जाएगा 26, यानी 15/26, ठीक है 15/26। और यहाँ पे जो टोटल मिक्सचर है ई का वो कितना आया था आपका 360, और इसका आपको पता करना है जे का। ये ई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है। अब इसको सोल्व करो एलिगेशन रूल से, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं इसके अंदर, पहले सोल्व कर रहे थे उसी तरह से इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/8 - 15/26, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/26 - 5/9, ठीक है, कितना रेशियो इक्वल आ रहा था 360/x, ठीक है 360/x। अब इसको सोल्व करो, इन दोनों को पहले देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम से करेंगे अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो डेटा है ना इधर ई वाला, ये सारा इरेज कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाए। यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्पेस की इशू है, ठीक है, तो ये डेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सारे इजी हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो सब आप एकदम अच्छे से कर पाओगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं हुए तो आपको मेंस में काफी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए 5/8 और 15/26 इसको सोल्व कीजिए पहले, क्योंकि इसका एलसीएम लेके इंडिविजुअली वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी ना। अगर आपके एलसीएम यानी अच्छे से कर पाते हो कैलकुलेशन तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प होगा। 8 और 26 कितना एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकल के आ रहा है कितना आएगा 104, ठीक है 104, क्योंकि दो इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 से आ जाएगा, 13 8 कितना होता है 104, तो 13 5 65, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 26 चौका 104 यानी 15 चौके 60, यानी 5/104 आ गया, ठीक है। अब सेम नीचे वाले को भी सोल्व कीजिए, कितना 15/26 - 5/9, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 26 और 9 की तो सीधे आप मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 9 6 54 5 9 2 18 + 5 23 यानी 234 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 15 × 135 माइनस 26 की 5 से करोगे 5 6 30 3 5 दूनी 10 3 13 यानी 5/234 आया, ठीक है। यहां तक 16 है, ये दोनों डिवाइड में थे तो 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 234 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। और ये दोनों किसके इक्वल थे 360/x के इक्वल थे, और आपको x की वैल्यू सोल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, x ऊपर आ जाएगा तो 360, और जो नीचे 104 था उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 234 जो ऊपर था वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और ये आपको पता है 26 अभी कैलकुलेट किया, 26 चौका कितना होता है 104 होता है, और 26 नीमा 234 होता है, और 9 से फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 4 चौके 16 यानी 160, यानी x की वैल्यू हमें पता लगी 160 लीटर आएगी। यानी हमें जे की जो टोटल मिक्सचर है वो पता लग गया कितना आएगा 160 लीटर। अगर जे की टोटल मिक्सचर पता लग गया तो फिर आपको डिफरेंस निकालने में क्या दिक्कत है, मिक्सचर जे के पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस निकालना था, कैसे निकालोगे, पेट्रोल और डीजल कितना था आपका, यहाँ पे राइट टॉप में देखिए पेट्रोल और डीजल का जे में कितना डिफरेंस था 5:3, यानी कितने पॉइंट्स की वैल्यू है 160, 8 पॉइंट की वैल्यू है, 160 कितने पॉइंट्स की वैल्यू 8, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, तो 2 का निकाल लीजिए, 8 × 8 8 दूनी 16 यानी 20 दूनी 40 लीटर, तो 40 लीटर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द मिक्सचर डी टू दैट ऑफ मिक्सचर एच इज 9:5, यानी पेट्रोल का जो रेशियो दे रखा है डी मिक्सचर डी और मिक्सचर एच का 5, एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन मिक्सचर डी इज 30 लीटर, और जो डिफरेंस भी आपको दे रखा है पेट्रोल और डीजल का किस मिक्सचर में, मिक्सचर डी में 30 लीटर, इन दोनों का डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल इन द फाइनल मिक्सचर इफ मिक्सचर डी एंड एच आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल मिक्सचर, यानी कि आपको डिफरेंस बताना है टोटल क्वांटिटी पेट्रोल की और टोटल क्वांटिटी डीजल के बीच का डिफरेंस, यानी अगर डी मिक्सचर डी और मिक्सचर एच को दोनों को मिक्स करके फाइनल मिक्सचर बनाया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डी की बात करेंगे, क्योंकि डी का हमारे पास डिफरेंस है, यानी पेट्रोल डीजल हम निकाल पाएंगे। तो डी में सबसे पहले आपको पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस निकालना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे डी में देखिए कितना रेशियो निकल के आएगा, देखिए डी का कितना है 60 है, 60 आपका क्या है पेट्रोल है, 100 डीजल यानी 20 30 60 20 5 100, यानी पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है 3:5, और इन दोनों का डिफरेंस आपको 30 लीटर दिया था, यानी 2 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है 30 लीटर, तो 1 पॉइंट की कितनी हो जाएगी 15, 1 पॉइंट की अगर 15 हो गई तो पेट्रोल कितना हो जाएगा 15 तिया 45 लीटर, ठीक है। डीजल कितना हो जाएगा फिर 15 5 75 लीटर, ठीक है। और इसने जो रेशियो दे रखा है ना 9:5, ये मिक्सर डी का और एच का पेट्रोल का रेशियो है, यानी डी और एच का जो पेट्रोल का रेशियो है 9:5, और हमें पता है डी का जो पेट्रोल है वो कितना है आपका, कितना है 45 लीटर, तो 45 लीटर हमें पता है कितने पॉइंट्स की वैल्यू 9 की, तो हम एच का पेट्रोल पता कर सकते हैं 5 पॉइंट्स की पता करनी है,
9 से कैंसिल आउट करोगे, 9 5 45 यानी 5 5 25 लीटर। तो हमें पता लगे एच में जो आपका पेट्रोल है वो कितना है, 25 लीटर है। और एच का आप रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है, एच का ये रेशियो निकाल लीजिए। तो एच का आप रेशियो निकाल लीजिए, डी और एच का यहाँ पे देखिए, ये किसकी वैल्यू है, डीजल की वैल्यू है, ठीक है, ये डीजल की वैल्यू है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे निकाल सकते हो इजीली। चलिए इसको सोल्व करते हैं। डीजल कितना है, 160 है, और पेट्रोल कितना है 100% के कंपैरिजन में, तो 20 5 100 और 20 8 160, ठीक है, यानी 5:8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एच में पेट्रोल और डीजल का रेशियो कितना आया है, 5:8, ठीक है। और हमें पेट्रोल पता है कितना, 25 लीटर। 25 लीटर कितने पॉइंट्स की वैल्यू है, 5 पॉइंट्स की वैल्यू है। हमें डीजल और पता करना है, यानी 8 पॉइंट्स की वैल्यू, 5 1 5 5 5 25 5 8 40 लीटर। तो हमें पता लग गया आपका डीजल कितना आएगा, 40 लीटर आएगा। अब सभी को पेट्रोल अलग कर दीजिए, डीजल अलग कर दीजिए और डिफरेंस बता दीजिए। तो पेट्रोल देखिए, डी में पेट्रोल कितना था, 45 लीटर था, ठीक है, और एच में पेट्रोल कितना आया था, 25 लीटर आया था। दोनों का सम 40 20 60 प्लस 10 यानी 70 लीटर। तो पेट्रोल आपका आ गया 70 लीटर, और डीजल आपका कितना था, डी में डीजल था 75 लीटर। ये हो रही है पेट्रोल की बात, और ये हो रही डीजल। डीजल डी में कितना था 75, और यहाँ पे एच में कितना था 40 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा 115 लीटर, 115। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना, 30 और 40 45 लीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, फाइनल मिक्सचर में पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। इजी था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे इजी थे, ज्यादा कुछ था नहीं इनके अंदर। अगर बेसिक्स आपके क्लियर थे तो अच्छे से इनको आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है, डेली की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछ लेना, कमेंट करके जरूर बताना अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा चैनल, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि मेंस का कंटेंट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो आप डेफिनेटली सेशन को लाइक कर सकते हो, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन यानी होमवर्क आपका, उसको मेरे को आंसर बताइए। कोई भी डाउट हो किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग वो भी आप शेयर कर सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे बैंक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वो मिलती रहती हैं। और उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हैं पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक